आज सब जन तैयार हो जाओ उनकी जीवित वचन के लिए। আজ সবজন তৈরি হয়ে যাও তার জীবিত বাক্যের জন্য। जब आज इस वचन को आप सुनोगे যখন তোমরা আজকে এই বাক্যকে শুনবে और परमेश्वर आपके जीवन में एक आत्मा उतारेगा আর परमेश्वर তোমাদের জীবনে তার আত্মাকে দেবে और आप भर जाओगे, अब आशीषों को पाओगे, छुटकारा को पाओगे। আর তোমরা ভরে যাবে, তোমরা সেই আশীষকে পাবে। सिर्फ आप छुटकारा नहीं पाओगे, आपके द्वारा लाखों आत्मा बचाया जाएगा। শুধু তোমরাই সেই ছুটকারাকে পাবে না, তোমাদের দ্বারা সেই অসংখ্য আত্মা বাঁচবে, करोड़ों आत्मा बचाया जाएगा। কোটি কোটি আত্মা বাঁচানো যাবে। हालेलुया। हालेलुया। और उनके उस आत्मा बचाने के द्वारा परमेश्वर आपको और भी आशीष देगा। আর প্রভু সেই আত্মা বাঁচানোর দ্বারা তোমাদেরকে আরো আশীষ দেবে। हालेलुया। हालेलुया। और आप बहुत से सामर्थ से भर जाओगे, अब भविष्यवाणियां करोगे, अब अन्य भाषा में बोलोगे, अब बीमारों पे हाथ रखोगे वो चंगा हो जाएगा। आप काम बड़े बड़े खुदा की काम करोगे यीशु के सामर्थी नाम में। তোমরা অন্য ভাষা বলবে, তোমরা বড় বড় ভবিষ্যবাণী করবে আর তোমাদের জীবনে সেই কাজ হবে। हालेलुया। 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 खुदा बाबा आज जो मैं वचन को सुनूं, বলবো যত আমি যে বাক্য কাজ আমি শুনবো मेरे जीवन में 100 गुना फल लाए আমার জীবনে 100 গুণা ফল নিয়ে আসুক। और मैं अपने मेरे जीवन में मेरे परिवार के जीवन में आशीषों को पाऊं। আর আমি আমার জীবনে আমার পরিবারের জীবনে সে আশীষকে পাই। शैतान मेरे इस अंधकार की शक्ति, शैतान ने मेरे जीवन से वचन चुराना ना पाए। কোন অন্ধকারের শক্তি আমার এই জীবন থেকে এই বাক্যকে চুরি না করতে পারে। प्रभु मुझ पे दया कर, প্রভু তুমি আমার প্রতি দয়া করো, मुझे अनुग्रह कर, আমাকে অনুগ্রহ করো, मुझे सहायता कर। আমাকে সাহায্য করো। यीशु मसीह के सामर्थी नाम में मांगते हैं। প্রভু যিশু সামर्थी নামে চাইছি। आमीन। আমেন। आमीन। আমেন। हालेलुया। हालेलुया। सब जन तारीफ करेंगे, सब जन तारीफ करेंगे সবজন হাতের তালিকে দেব और अपने स्थानों में बैठ जाएंगे। और আমরা यीशु के सामर्थी नाम में ताली के साथ अपने स्थानों में बैठ जाएंगे, अपने स्थानों में, और परमेश्वर आपके जीवन में बड़े कार्यों को करेगा यीशु के नाम में। হাতের তালি দিয়ে সবজন নিজেদের স্থানে বসে যাবে আর পরমেশ্বর তোমাদের জীবনে বড় কার্য করছে। हालेलुया। हालेलुया। और हम वचन को पढ़ेंगे, আবার আমরা বাক্যকে পড়বো। नीति वचन उनकी 3 से हम पढ़ेंगे। হিতোপদেশের 3 থেকে আমরা আজকে বাক্যকে পড়বো। आज के वचन को आपको ध्यान से सुनना है और परमेश्वर आपसे बात करेगा इस আজকের वचन এই के द्वारा। বাক্যকে তোমাদেরকে ধ্যান দিয়ে শুনতে হবে, কেন পরমেশ্বর এই বাক্য দ্বারা তোমাদের সঙ্গে কথা বলবে। क्योंकि इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको छुटकारा देने वाला है কেননা এই বাক্যের দ্বারা পরমেশ্বর তোমাদেরকে সেই আশীষকে দেবে और आपके द्वारा बहुत से लोगों के जीवन में भी छुटकारा देगा। আর তোমাদের দ্বারাও প্রচুর লোকেদের জীবনে সেই ছুটকারাকে দেবে। हालेलुया। হালেলুয়া। हालेलुया। हालेलुया। और आप मसा से सामर्थ से भरे हुए होंगे। আর তখন তোমরা অভিষেকে ভরে থাকবে। हालेलुया। हालेलुया। जब नीति वचन उनकी 3 हम एक आयत को एक से लेके 3 आयत तक पढ़ते हैं तो क्या लिखा है इस वचन में? যখন আমরা হিতোপদেশের 3:1 থেকে আমরা পড়বো, এখানে কি লেখা আছে? कि हे मेरे पुत्र, हालेलुया, हालेलुया। मेरी शिक्षाओं को ना भूल, বৎস তুমি আমার ব্যবস্থাকে ভুলিও না। अपने हृदय में मेरे आज्ञाओं को रखे रखना, তোমার চিত্ত আমার আজ্ঞা সকল পালন করু, क्योंकि ऐसा करने से तेरे आयु बढ़ेगी কারণ তোমার তার দ্বারা তুমি আয়ু দীর্ঘায়তা और तू अधिक कुशल से रहेगा। আর জীবনের বৎস বাহুল্য হইবে। कृपया और सच्चाई तुझसे अलग ना होने पाए, এবং শান্তি প্রাপ্ত হইবে, वरन उनको अपने गले का हार बनाना। দয়া ও সত্য তোমাকে ত্যাগ না করু और अपनी हृदय रूपी पट्टियों पर लिखना। আর তুমি তোমার কণ্ঠদেশে তাকে বাঁধিয়া রাখো, তোমার হৃদয় ফলকে লিখিয়া রাখো। हालेलुया। 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 यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि हे मेरे पुत्र, এখানে পরমেশ্বরের বাক্য কি বলছে? হে আমার পুত্র, मेरे शिक्षाओं को ना भूल। যে আমার শিক্ষাকে না ভুলে যাও। कौन सी शिक्षा की परमेश्वर बात कर रहा है? কোন শিক্ষার কথা পরমেশ্বর এখানে বলছে? हालेलुया। हालेलुया। कौन सी आज्ञा की परमेश्वर बात कर रहा है? কোন আজ্ঞার কথা পরমেশ্বর এখানে उसके বলছে? बाद लिखा है अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखे रखना। তারপরে কি বলছে? তোমার হৃদয়ের মধ্যে আমার আজ্ঞাকে সর্বদাই রাখবে। कौन सी आज्ञा है कि परमेश्वर बात कर रहा है?
কোন কোন আজ্ঞার কথা এখানে বলছে? क्योंकि दाऊद भी वही आज्ञा से परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा था আর দাউদও সেই আজ্ঞাতে परमेश्वরের কাছে প্রার্থনা कि করতো परमेश्वर अपने विधियों को अपने आज्ञाओं को मेरे हृदय में रख ताकि मैं उसमें चल सकूं। কেন দাউদও সেরকমই প্রার্থনা করতো যে প্রভু তোমার আজ্ঞাকে তোমার সমস্ত বিধিকে আমার মধ্যে রাখো তাকে আমি চলতে পারি। हालेलुया। হালেলুয়া। वो कौन सी आज्ञा है? আর সেটা কোন আজ্ঞা? कौन सी वो शिक्षा है? সেটা কোন শিক্ষা? हालेलुया। হালেলুয়া। जो हमें हमारे हृदय में रखना चाहिए। আর যেটাকে আমাদের হৃদয়ের মধ্যে রাখা চাই দরকার। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि उसको मानने से, उस शिक्षा पे चलने से, वो आज्ञाओं पे चलने से तभी तेरा आयु, जो तेरा उम्र है, वो लंबा चलेगा, लंबा रहेगा। যখন তার শিক্ষাকে পালন করবে, তার আজ্ঞাকে পালন করবে, তখনই তোমার আয়ু দীর্ঘ আয়ুর সঙ্গে হবে और तू अधिक कुशल से रहेगा। আর তখন তুমি আরো ভালো করে থাকবে। इसका मतलब वो 2 आयत में आपको वो शिक्षाओं पर चलने के लिए, उस आज्ञाओं पर चलने के लिए आपको आशीष, वो लंबा आयु की, आपके ब्लेसिंग की बात कर रहा है परमेश्वर। আর সেই আজ্ঞাতে চলার পর তোমাদেরকে সেই ব্লেসিং এর কথা বলছে परमेश्वर। हालेलुया। हालेलुया। और आप इस संसार के लोगों से कुशल से रहो, मतलब आनंद से रहो, इस आशीष की परमेश्वर बात कर रहा है। যে এই সংসারের লোকেদের সঙ্গে তোমরা থাকি শান্তিভাবে থাকো, এই আশীষের কথা परमेश्वर বলছে। हालेलुया। 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 और कृपा और सच्चाई तुझसे अलग ना होने पाए। যে তোমার কৃপা এবং সততা আমার থেকে আলাদা না হয় परमेश्वर। हालेलुया। हालेलुया। इसका मतलब आपको परमेश्वर की कौन सी आज्ञाएं मानना होगा जो आप कृपा और भलाई को कर सकते हो लोगों के बीच में, लोगों के बीच में जाके कृपा और सच्चाई। इसका मतलब आप लोगों के बीच में जब आप काम करोगे, आप कुछ करोगे, लोगों के लिए कुछ करोगे, तभी परमेश्वर, उसके बाद वो आशीष का बात लिखा है कि वचन उनके अपने गले का हार बनाना और अपने हृदय रूपी पट्टियों पर लिखना। तो तब 4 में लिखा है, तो तू परमेश्वर और मनुष्य दोनों का अनुग्रह पाएगा, तू अति बुद्धिमान होगा। हालेलुया। सबका आमीन। সবাই বলবে আমেন। তারপর কি বলছে 4-এ, যে তাহা করিলে অনুগ্রহ সুবুদ্ধি পাইবে, ঈশ্বর ও মনুষ্যের দৃষ্টিতে পাইবে। हालेलुया। हालेलुया। तो कौन सी शिक्षाओं के द्वारा हम परमेश्वर का, मनुष्य का, दोनों का अनुग्रह पा सकते हैं, उनकी कृपा और सच्चाई को पा सकते हैं, हमारे हृदय में रख सकते हैं और हम बुद्धिमान बनते जा सकते हैं। हालेलुया। 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 और हम पढ़ेंगे मती। हालेलुया। हालेलुया। मैं बस सरमन कुछ बना के नहीं लाया आज, परंतु परमेश्वर का आत्मा मुझे अभी एक कह रहा है, मैं आपको इसी रीति से आप बता रहा हूँ आपको। हालेलुया। 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 कौन सी आज्ञाएं? কোন আজ্ঞা? हालेलुया। हालेलुया। जो परमेश्वर आपको आशीष देता है। যেটা परमेश्वर তোমাদেরকে আশীর্বাদ করে। हालेलुया। 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 सबसे पहले परमेश्वर के वचनों पर चलना। সবার আগে परमेश्वरेর বাক্যের সঙ্গে চলতে হবে। हालेलुया। 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 जब आप परमेश्वर के वचन, परमेश्वर के साथ आप दीनता के ऊपर चलोगे, जो आज्ञा परमेश्वर की पहला आज्ञा है, जब आप परमेश्वर के सामने दीन होके चलोगे तो परमेश्वर आपको आशीष देगा, आपको आशीष देगा। जो आपने आपको परमेश्वर के सामने दीन करोगे, उनके लोगों के सामने आप अपने आप को दीन करोगे, तो परमेश्वर आपको आशीष देगा। हालेलुया। যখন তোমরা তোমাদের নিজেদেরকে দিন করবে তার লোকেদের কাছে, তখন परमेश्वर তোমাদেরকে আশীষ দেবে। हालेलुया। 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 जो आपने आपको दूसरा आज्ञा क्या है, अब नोट कर लो। मैं, क्योंकि मैं सारमन अभी आत्मा से दे रहा हूँ, क्योंकि पवित्र आत्मा मुझे कह रहा है और मैं आपको बता रहा हूँ उसी की वजह से, क्योंकि आप लिख लो, क्योंकि मैं सारमन नोट नहीं करके लाया। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का आत्मा मुझे बता रहा है, मैं उसी की हिसाब से कह रहा हूँ। हालेलुया। हालेलुया। আজ তোমরা প্রত্যেকজন এই বাক্যকে প্রচারকে নোট করে নেবে খাতায়। हालेलुया।
हालेलुया। क्योंकि जब धन्य करते हो परमेश्वर की वचन को, उनके वचन को, उनकी शिक्षाओं पर आप मन लगाते हो, उनके उपस्थिति में जाते हो, जब उनको धन्यवाद करते हो, उनके उपस्थिति में रहते हो, उनके सामने दीन रहते हो, तो परमेश्वर आपको वो आशीष देता है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। যখন তোমরা পরমেশ্বরের কাছে দিন হয়ে যাও এবং তার সামনে থাকো, তার তখন তোমাদেরকে পরমেশ্বর और আশীর্বাদ করে। आप उस मती 5 उनकी 3 से लेके 12 तक पढ़ लेना, 12 तक, 3 से लेके 12 तक आपको घर में पढ़ना है। मैं अभी उस वचन को मैं बता रहा हूँ, মথি 3:5 मैं थोड़ा पढ़ के जा रहा हूँ 5:3 থেকে 12 অবধি পড়বে। और उसके बाद मैं समझाता हूँ। আর আমি কিছুটা পড়ছি, তারপর আমি তোমাদেরকে বোঝাচ্ছি। धन्य है वो ধন্য সে जो मन के दीन है, যে মনের দিন, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। কেন স্বর্গ রাজ্য তাদেরই। हालेलुया। धन्य है वो ধন্য সেই ব্যক্তি जो शोक करता है, যে শোক করে वे शांति पाएगा। সে শান্তিকে পাবে। धन्य है वो ধন্য হ্যাঁ সেই ব্যক্তি जो नम्र है, যে নম্র, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। কেন সে পৃথিবীর অধিকারী হবে। धन्य है वो ধন্য সেই जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, যে ধার্মিকতার জন্য ভूख খিদার মধ্যে আছে, क्योंकि वो पृथ्वी किए जाएंगे, दो तृप्त किए जाएंगे। তাহারা পরিতৃপ্ত হইবে। धन्य है वो जो दयाबंद है, ধন্য যাহারা দয়াশীল, क्योंकि उन पर दया की जाएगी। কারণ তাহারা দয়া পাইবে। धन्य है वो धन्य है वो जिनके मन शुद्ध हैं, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। हालेलुया। ধন্য যাহারা নির্মলান্তকরণ, কারণ তাহারা ঈশ্বরের দর্শন পাইবে। হালেলুয়া, हालेलुया। হালেলুয়া। तो आप परमेश्वर ने, जब हम पढ़े थे वचन को, तो क्या करा, जो आपका उसमें क्या लिखा है, जब हम उस वचन को खोलेंगे, हालेलुया, नीति वचन उनकी क्या लिखा है, जो तेरे मन में कृपा और सच्चाई तुझ में अलग ना होने पाए। हालेलुया। जब आप परमेश्वर की वचन को, राज्य की खोज करोगे, परमेश्वर की उपस्थिति में बने रहोगे, उनको ढूंढते रहोगे, तो आपके अंदर क्या आएगा, कृपा और भलाई, जो तुम्हें बुद्धिमान बनाता है, जो तुम्हें परमेश्वर के लोगों के लिए, जब आप परमेश्वर कृपा जिसके अंदर आता है, वो लोगों के लिए भला सोचता है, लोगों के लिए भला काम करता है। और जब तुम भला काम करोगे लोगों के लिए, तो परमेश्वर आपके जीवन में भला काम करेगा। हालेलुया। যখন তোমরা পরমেশ্বরকে খোঁজ করতে থাকো, আর তখন কি করে না, সেই কৃপা আর ভালো তোমার জীবনে হতে থাকে। হালেলুয়া। इसलिए परमेश्वर कहता है, तो मेरे शिक्षाओं पर ना भूल। मेरे शिक्षा, परमेश्वर की कौन सी शिक्षा है जो हम मती में अभी पढ़े हैं, 5 आयत से 3 से लेके 1-2 से लेके हम पढ़े हैं। हालेलुया। পরমেশ্বর কি বলে গেছে, যে আমার বিধিকে না যেন ভুলে যাও, যেমন আমরা এক্ষুনি পড়েছি মথির 5:3 থেকে। हालेलुया। হালেলুয়া, हालेलुया। হালেলুয়া। क्या लिखा, धन्य है वो जो मन के दीन है। इसका मतलब जब आप परमेश्वर के सामने दीन होते हो, परमेश्वर के सामने झुकते हो, तो परमेश्वर आपको सामर्थ्य देता है, आप बुद्धिमान होते हो और आप लोगों के भलाई करते हो। हालेलुया। क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। इसका मतलब परमेश्वर आपको वो आशीष देना चाहता है, आज्ञा मानने पर। उनकी जो स्वर्ग का राज्य है, उस राज्य की बात कौन सा है, कि जाओ जगत में जाओ, लोगों को बचाओ, सुसमाचार फैलाओ और लोगों को चेला बनाओ। हालेलुया। उनको विश्वास करे, उनको चेला बनाओ, उनको आशीष दो। हालेलुया। आप उनके लिए प्रार्थना करो, बीमार से चंगे हो जाए, आप आशीषित हो जाओ यीशु के नाम में। हालेलुया। হালেলুয়া। পরমেশ্বর কি চায়, তাকি তোমরা সমুদায় জগতে যাও, তোমরা শিষ্য বানাও, তোমরা তাদেরকে সুস্থ করো, তাদেরকে চাঙ্গাই দাও, আর তোমরা আশীষিত হয়ে যাও। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए हर एक व्यक्ति सुसमाचार प्रचार करना नहीं जा पाता। जिसके अंदर दीन नहीं है, जिसके मन में दीन नहीं है, वही सुसमाचार फैलाने में नहीं जा सकता। हालेलुया। सुसमाचार करने में वही लोग लग जाता है, क्योंकि जो मन के दीन है, स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। इस स्वर्ग का राज्य कौन सा है, परमेश्वर का।
जो स्वर्ग का राज्य पहला आदेश कौन सा है? जो राज्य उनका राज्य बढ़ाता है, आगे ले जाता है। हम लोग क्या प्रार्थना करते हैं? जब मती हम 6 में पढ़ते हैं, उनकी 6 उनके नए आयत को पढ़ते हैं कि हे मेरे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा राज्य आए, जैसी तेरी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है वैसी पृथ्वी पर भी हो। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो कौन सी इच्छा परमेश्वर की, कौन सी आज्ञाएं कि परमेश्वर की यही आज्ञा है। मार्क उनकी 16 आयत 15 उनकी 16 आयत में लिखा है कि परमेश्वरेर কোন ইচ্ছা কোন আজ্ঞা परमेश्वर তোমাদেরকে দিয়েছে। মার্কের আমরা 16-15 পড়বো। हालेलुया, हालेलुया। कौन से वो दीन लोग हैं কারা সেই দিন ব্যক্তি जो परमेश्वर के कार्य को फैलाना चाहता है, যারা परमेश्वरेর কার্যকে ছড়িয়ে দিতে চায়। हालेलुया, हालेलुया। जो खुदा बन के सामने, परमेश्वर के सामने दीन होता है, वही সে परमेश्वरेর সামনে প্রভুর কাছে যে দিন হয়ে থাকে। क्यों दिखाने के लिए दीन नहीं होता, क्योंकि परमेश्वर उनकी आत्माओं को जानता है। बाइबल कहता है, परमेश्वर कहता है, मैं उनकी मनों को जांचने वाला परमेश्वर हूँ। কেন বাইবেল কি বলে গেছে? আমি তোর মনকে পরীক্ষা করারই परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। जो परमेश्वर की राज्य को आगे फैलाता है, परमेश्वर के सुसमाचार कार्य को आगे फैलाता है, যে परमेश्वरेর কাজকে আগে ছড়িয়ে দেয়, তার রাজ্যের কাজকে যে আগে ছড়িয়ে দেয়, उनकी राज्य की खोज करता है। তার রাজ্যের যে খোঁজ করে। इसका मतलब ये नहीं कि चर्च में आया, 2 बार तालियां मार दी, बजा लिया, बस हो गया मेरा, मैं छुटकारा पा गया, बस हो गया। परमेश्वर ऐसा नहीं कहा। এর মানে এটা নয় যে চার্চে আসলাম, তালি বাজি নিলাম, ব্যাস মনে হয় परमेश्वर এটাতে খুশি হয়ে গেছে। না, परमेश्वर এটা চায় না। क्योंकि परमेश्वर जो सिखाया है हमें, परमेश्वर যেটা আমাদেরকে শিখিয়েছে, इसलिए परमेश्वर अपने पुत्र जो चेले था, 12 चेले था, जब परमेश्वर स्वर्ग में जा रहा था, तब परमेश्वर ने क्या कहा कि देख, मैंने तुझे जो सिखाया है उसे मानना और लोगों को सिखाना और मेरे आज्ञाओं पर चलना। हालेलुया। কেন প্রভু যিশু যখন স্বর্গে উঠে যাচ্ছিল, প্রভু তার শিষ্যদেরকে কি বলেছিল? যে আমি যা আজ্ঞা দিয়েছি সেটার উপর চলতে হবে আর সেটাকে পালন করতে হবে। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए जब आप परमेश्वर के सामने दीन होते हो, उनको शोक करते हो, मतलब खोज शोक उनके बाद लिखा है कि धन्य है वो जो नम्र है और धन्य है वो जो शोक करते हैं, क्योंकि शांति उनके पास आएगी। हालेलुया। इसका मतलब किसी के पास परमेश्वर के लिए शोक कर रहा है, कोई परमेश्वर के लिए, मैं परमेश्वर तेरे सेवा करना चाहता हूँ, मुझे कुछ अनुग्रह दे, मुझे सिखा किसी के द्वारा, मैं तेरे सुसमाचार को करना चाहता हूँ, मैं तेरे कार्यों को आगे बढ़ाना चाहता हूँ। हालेलुया। ऐसी जोश आपके अंदर होना चाहिए कि परमेश्वर मैं तेरे भवन में जाए, पहले सीखूं कैसे सुसमाचार फैलाना है। मैं तो तुझे जान गया, तू जो मुझे आशीष दे चुका है, परंतु जब आप शोक करते हो परमेश्वर के लिए, आप तड़पते हो कि परमेश्वर मैं तेरे लोगों को भी बचाना चाहता हूँ, मैं तेरे लोगों के लिए काम करना चाहता हूँ, उसी के पास शांति रहेगा, उसी के पास परमेश्वर आएगा। और परमेश्वर हम जानते हैं वो ही शांति का राजकुमार है जो आपको शांति देता है। যখন আমরা এই রীতিতে চাইবো যে परमेश्वर আমি তোমার সুসমাচারকে প্রচার করতে চাই, আমি তোমার নামকে ছড়িয়ে দিতে চাই, তোমার উদ্ধারকে আমি দিতে চাই परमेश्वर, যারা এই রূপ খোঁজ করে, কেননা শান্তি তাদের কাছেই থাকে, কেননা তারা জানে শান্তি একমাত্র প্রভু যিশুই দিতে পারে। हालेलुया। हालेलुया। और जो नम्र है, আর যে নম্র, हालेलुया, शोक के बाद जो नम्रता के साथ वो सीखता है, যে নম্রতার সহিত শেখে, उस वचन को सीख के फॉलो करता है, चलता है, सिर्फ सीख के अपने पास नहीं रखता। সে বাক্যকে শুনে শেখে এবং তাতে চলে। हालेलुया। वो अपने पास नहीं रखता, लोगों को सुनाता है। जो सुसमाचार उनके पास बोली गई, जो परमेश्वर ने जो दास जो नबी खड़ा किया गया, उनके द्वारा जो सुसमाचार आपको बोली गई, वही सुसमाचार लोगों के पास जाके बोलता है। इसी को नम्र कहता है, जो नम्रता के साथ वो अपने आप के ऊपर शिक्षा को नहीं रखता, लोगों के बीच में फैलाता है, परमेश्वर के राज्य को परमेश्वर के बीच में फैलाता है, परमेश्वर के कामों को परमेश्वर के बीच में फैलाता है। परमेश्वर उनके जीवन में आशीषों को खोलता है यीशु के नाम में। हालेलुया, 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 हालेलुया। कितने लोग समझ रहे हैं? কতজন বুঝতে পারছে?
और जितने लोग जो व्यक्ति धार्मिकता की भूखे हैं वो तृप्त किए जाएंगे। যতজন ধার্মিকতার জন্য খিদাতে আছে তারা তৃপ্ত হবে। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर धार्मिकता कौन सा है? धार्मिक कौन सा है? ধার্মিক কি? हालेलुया। आप परमेश्वर के भवन में, आप परमेश्वर के घर में जब अपने आप को बोते हो, अपने आप को सौंपते हो परमेश्वर के लिए, परमेश्वर मैं तेरे घर को बढ़ाना चाहता हूँ, तेरे घर तो खाली पड़ा है, परमेश्वर तेरे घर तो बना नहीं है, मैं बनाऊंगा तेरे घर को, परमेश्वर मेरे अपने देह को तेरे हाथ में सौंपता हूँ, मैं तेरे घर को बनाऊंगा, जितने बीमार है मैं तेरे घर को ले आऊंगा, तूने अपने दास को अपने नबियों को रखा, मैं उनको ले आऊंगा परमेश्वर, उनके पास ले आऊंगा, वो चंगे होंगे, वो छुटकारा पाएंगे, वो उद्धार को पाएंगे, वो भी तेरी महिमा करेंगे, तेरे सुसमाचार को फैलाएंगे। जब आप ऐसे काम करोगे, ऐसी धार्मिकता परमेश्वर के सामने दिखाओगे, वही व्यक्ति तृप्त किया जाएगा। तृप्त मतलब आप आशीष का बारिश होगे। तृप्त मतलब कि आप एक अंदर से एक शांति का राजकुमार आपके अंदर होगा, पवित्र आत्मा आपके अंदर होगा और आप आशीष को पाओगे। इसलिए परमेश्वर कहता है मेरी आज्ञाओं को, मेरी शिक्षाओं को ना भूल, उसको गले के हार बनाना। इसका मतलब जब आप गले के हार बनाते हो, उनको शिक्षाओं को मतलब आपके हार कहाँ, हार का लॉकेट कहाँ रहता है? छाती पर, मतलब आपके हृदय में रखते हो अपने वचन को, उस वचन को, तब परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करता है। हालेलुया। परमेश्वर आपको आशीष, आप दूसरे की, आप हृदय में परमेश्वर की आज्ञाओं को, आपके हृदय क्या होता है? कृपालु हो जाता है, दयालु हो जाता है, कि आप धार्मिक बन चुके हो। आप धार्मिक, आप धर्म को प्रचार नहीं कर रहे हो, आप धार्मिक बन चुके हो, परमेश्वर के कार्य को, राज्य को आगे बढ़ा रहे हो। हालेलुया। और परमेश्वर आपको आशीष दे रहा है। যখন তোমরা পরমেশ্বরের কাজকে এই রীতিতে করো যে পরমেশ্বর তোমার ঘরের কোনটা প্রয়োজন আছে তোমার কাজকে আগে বাড়ানোর জন্য আমাকে তুমি শক্তি দাও, তোমরা যখন এই রীতিতে তোমরা যখন চাও আর তখন পরমেশ্বর তোমাকে সেই তৃপ্ত করে। তা কেননা যেমন বাক্য বলে গেছে সেই তৃপ্ত, যে তৃপ্তের দরকার সেই তৃপ্ততা পরমেশ্বর তোমাদেরকে দেয়, সেই শান্তি তখন পরমেশ্বর তোমাদের জীবনে দেয়। उसके बाद लिखा जो दयावान है उस पे दया की जाएगी, जो मन शुद्ध है उनको परमेश्वर दर्शन देंगे, जो मेल करवाता है वो पुत्र कहलाएंगे। इसका তারপর লেখা আছে তারা দয়াশীল, কারণ তারা দয়া পাইবে। যারা নির্মলন্তকরণ তারা ঈশ্বরের দর্শনকে পাইবে, এবং যারা মিলন করিয়া দেয় তারা ঈশ্বরের পুত্র বলিয়া আখ্যাত হইবে। इसका मतलब जब आप दयालु होते हो, आपके हृदय में दया रहता है। এর মানে যখন তোমরা দয়ালু হও এবং তোমাদের হৃদয়ের মধ্যে যখন দয়া থাকে। अगर परमेश्वर अपने मुंह से ये आज्ञा हमें दी, ये बात कही है, मतलब आज्ञा दी, अगर तू ऐसा होगा तो ऐसा होगा, अगर तू ऐसा करेगा तो ऐसा होगा। हालेलुया। अगर तू दया करेगा तुझ पे दया की जाएगी। अगर इस आज्ञाओं को मेरे हृदय में है, अगर आप आज्ञाओं को रखोगे तभी आपका हृदय दयालु होगा। तभी आप जब दयालु होकर आप परमेश्वर के लोगों के ऊपर दया करोगे तभी आपके ऊपर दया की जाएगी। हालेलुया। तभी आपके जीवन में काम किया जाएगा, तभी परमेश्वर आपके जीवन में दर्शन को देगा, आपको छुटकारा देगा, आपको आशीष देगा। किसी को उनके दास के सपने में, उनके दास आएगा अपने सपने में, आपको आशीष देगा। जैसे समूएल को दिया था, एलियो के दर्शन में आया था, एलियो की आवाज में परमेश्वर उनको दर्शन दिया, परमेश्वर उनके जीवन में कार्य किया। हालेलुया। वैसे जब आप परमेश्वर सपनों के द्वारा आपको दर्शन देता है, जैसे सुलेमान को दिया, सपनों के द्वारा दर्शन देता है आपको, डायरेक्ट आप पवित्र आत्मा के द्वारा आपको आवाज देता है। हालेलुया। जब हालेलुया हालेलुया। इसलिए जब आप परमेश्वर के घर में काम करते हो, परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलते हो, तो परमेश्वर आपको आशीष देता है। हालेलुया। এইরকমই যখন তোমরা পরমেশ্বরের আজ্ঞার উপর চলো পরমেশ্বর তখন তোমাদেরকে আশীর্বাদ করে। হালেলুয়া। इसका मतलब शिक्षा, जो शिक्षा अब हमने सुनी, যে শিক্ষাকে আজ আমরা শুনেছি, और उस आज्ञाओं को रखना अपने हृदय में, मतलब इस वचन को जो आज्ञा परमेश्वर ने दी इसको पालन करना, इसको हृदय में रखना। যে আজ্ঞা পরমেশ্বর আমাদেরকে দিয়েছে সেটাকে আমাদেরকে হৃদয়ের মধ্যে রাখতে হবে, तभी तेरा आयु लंबा होगा। আর তখনই তোমাদের আয়ু দীর্ঘ হবে। इस लंबे आयु के मतलब आप अपने परिवार में, अपने बच्चे, आपके फैमिली ज्यादा दिन तक पड़ोसी में जिंदा रहेंगे, बचा रहेंगे। এর মানে তুমি, তোমার পরিবার, তোমার সন্তান বেশি দিন তোমার পাড়া প্রতিবেশীর মধ্যে বেঁচে থাকবে। जब आपके अंदर परमेश्वर का आज्ञा रहेगा, যখন তোমাদের মধ্যে পরমেশ্বরের আজ্ঞা থাকবে। हालेलुया। हालेलुया। तो मौत का आत्मा जो जल्दी मर जाता, देखना बहुत से लोग एक्सीडेंट में, कुछ होके एक्सीडेंट में मर जाता है, स्ट्रोक होके, कुछ होके कार में एक्सीडेंट होके कुछ जल्दी मर जाता है, कम उम्र में मर जाता है।
क्यों होता है? क्योंकि परमेश्वर का आज्ञा आत्मा, परमेश्वर का आज्ञा वचन उनके हृदय में नहीं है, इसलिए वो लोग जल्दी मर जाते हैं। দেখবে তা কিছু কিছু ব্যক্তিদের আছে অ্যাক্সিডেন্টের আত্মা, সুইসাইডের আত্মা তাদের জীবনে কাজ করে, কেন না পরমেশ্বরের আজ্ঞা তাদের জীবনে নেই, তাই সেই সমস্ত ব্যক্তিদের জীবন তাড়াতাড়ি শেষ হয়ে যায়। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का जब वचन आपके हृदय में नहीं है, परमेश्वर आपके हृदय में नहीं है, तो शैतान आपके लाइफ में उस मौत का आत्मा, जिस मौत का स्पिरिट होता है, वो आता है और वो क्या करता है? आपके परिवार को नाश कर देता है, परिवार को खत्म कर देता है पूरा। हालेलुया। সেই শয়তান তখন কি করে? তোমার মধ্যে যখন পরমেশ্বরের বাক্য না থাকে, আজ্ঞা যদি না থাকে, তখন সেই শয়তান আসে তোমাকে নাশ করে দেয়। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए तेरा आयु बढ़ेगा আর এতে তোমার আয়ু বাড়বে और तू कुशल से रहेगा। আর তুমি ভালোভাবে থাকবে। इसका मतलब आप जब परमेश्वर की सेवा करोगे, परमेश्वर की कामों को करोगे, तो देखना परमेश्वर आपके परिवार को इतना आशीषित करेगा जो आपके पड़ोसी में नहीं होगा, यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। দেখবে এর মানে এটাই হলো যে পরমেশ্বর তোমাকে এতটাই আশীর্বাদ করবে, তোমার পাড়া প্রতিবেশীর মধ্যে কেউ অতটা নেই। सबके आमीन। সবাই বলবে আমেন। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। 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 उसके बाद क्या? जो भूखे को तृप्त करता है, जो भूखा है। এর মানে যারা খিদার মধ্যে আছে তাদেরকে পরমেশ্বর তৃপ্ত করবে। कौन से भूखे लोग हैं? কারা সেই সমস্ত খিদার্তে থাকা ব্যক্তি, जरा खेते पाएनी, যারা जो नहीं खा रहा है वो भूखा नहीं, जो आत्मा को ढूंढ रहा है, जो छुटकारा के लिए ढूंढ रहा है, जो दुष्ट आत्मा से जड़ी, जो बीमार में पड़ा है, लाचार में, बेसहारा में पड़ा है, ढूंढ रहा है, छुटकारा के लिए चाहिए, उनके जीवन को शांति, जिसको जीवन में शांति नहीं है, पैसा तो बहुत कमाता है, उनके जीवन में शांति नहीं है, उसके लिए परमेश्वर कह रहा है जो भूखे हैं उनको तृप्त कर, मतलब उनके पास सुसमाचार ले जाओ, उनको ले जाओ उनके पास सुसमाचार परमेश्वर की। এর মানে হলো যারা অসুচি আত্মা যারা গ্রস্ত আছে, যাদের রোগ আছে, যাদের সমস্যা আছে, তারা হলো ভুখে ব্যক্তি, তাদের কাছে বাইবেল বলে গেছে সুসমাচারকে নিয়ে যাও তাকি তারা তৃপ্ত হয়। जब आप उस भूखों के पास ले जाओगे आप सुसमाचार, क्योंकि आपका हृदय खुला हुआ है, आप परमेश्वर के लिए हृदय खोल चुके हो, परमेश्वर के लिए कि परमेश्वर मैं तेरे लिए करना चाहता हूँ, मैं तेरे भवन में लोगों को ले आऊंगा, वो चंगे हो जाएंगे, मैं सुसमाचार फैलाता हूँ। हालेलुया। जब वही वचन, इसी वचन को वो फिर से सुनेगा, वो भी यही काम करेगा और वो भी दूसरों को बचाएगा, उनके जीवन में भी आशीष आएगा, छुटकारा आएगा यीशु के नाम। हालेलुया, हालेलुया। আর তারাও তখন কি করবে? সেই সুসমাচারকে প্রচার করবে আর তারাও সেই আশীষকে পাবে। हालेलुया, हालेलुया। 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 क्या लिखा? जब आपके द्वारा, उसके बाद परमेश्वर ने क्या कहा? कृपा और सच्चाई तुझ में होना चाहिए। इसका তারপরে मतलब, পরমেশ্বর কি বলে গেছে? পরমেশ্বরের কৃপা আর সততা তোমার মধ্যে হওয়া দরকার। इसका मतलब परमेश्वर का जब आज्ञा आपके हृदय में रहेगा, এর तब মানে आपका পরমেশ্বরের हृदय আজ্ঞা कृपा যখন তোমাদের হৃদয়ে থাকবে, और कृपा और सच्चाई मतलब झूठ ना बोलना, কৃপা আর झूठे সততা गवाही ना মানে হলো देना, ভুল কথা झूठे না काम বলা। मत करना, लोगों को मत डराना, लोगों को मत बेचना कुछ। हालेलुया। लोगों को मत कुछ बेचना, परमेश्वर की अभिषेक को मत बेचना, लोगों को मत धमकाना, मत डराना। हालेलुया। हालेलुया। इसका मतलब आपके अंदर कृपा नहीं है, सच्चाई नहीं है। कितने लोग समझ रहे मेरी बातों को? কতজন বুঝতে পারছে আমার কথাকে? आपके अंदर कृपा और सच्चाई नहीं रहा तो आप परमेश्वर के काम नहीं कर रहे हो। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर कहता है तू कृपा और सच्चाई तेरे तुझसे अलग ना होने पाए, इसका मतलब तेरे अंदर दया होना चाहिए परमेश्वर के कामों के लिए। हालेलुया। परमेश्वर की सच्चाई तुझ में बना होना चाहिए, परमेश्वर की आज्ञा सच्चाई तुझ में बना होना चाहिए। हालेलुया। এর মানে যে পরমেশ্বরের বাক্য যে বলছে কৃপা আর সত্য তোমার কাছ থেকে ত্যাগ না করুক, এর মানে হলো তোমার মধ্যে দয়া থাকা চাই পরমেশ্বরের কর্মের জন্য, তার কাজের জন্য কোনো যেন আমরা কিছু না করি, যেন সেই দয়া আমাদের মধ্যে থাকে। तेरे हृदय रूपी पट्टी में बांध के रखना, मतलब आपने इस बात को कि मुझे दया करना है, अगर मैं ऐसा करूंगा तो ऐसा हो जाएगा मेरे जीवन में, मुझे ऐसा नहीं करना है, अगर मैं दया ना करूंगा तो मुझ में भी दया नहीं किया जाएगा, अगर मैं सुसमाचार नहीं फैलाऊंगा तो मेरे छुटकारा नहीं होगा,
होगा। अगर मैं परमेश्वर के भवन में कार्य नहीं करूंगा तो मेरे कार्य कौन करेगा? हालेलुया। अगर ऐसे करके आप हृदय इस वचन को, जैसे लिखा है, तू दया कर तुझ में दया किया जाएगा, तू मन के दीन हो जा, शुद्ध हो जा, मन को शुद्ध कर, मतलब लोगों के लिए करवाहट ना रखना, लोगों के लिए गलत ना सोचना, लोगों का गलत ना करना। वहां पर परमेश्वर का कार्य हो रहा है, अरे मेरे कार्य तो बंद हो जाएगा, मैं इनके खिलाफ लोगों को भड़का देता हूँ, इनके खिलाफ लोगों के लिए दो गलत बातें बोल देता हूँ। तो अगर आपका मन शुद्ध नहीं है, हालेलुया हालेलुया, तो आप कृपालु और सच्चाई आपके अंदर नहीं है। हालेलुया। বাইবেল কি বলা গেছে, ধন্য সেই ব্যক্তি যে নির্মলান্তকরণ। এর মানে হলো এটা যে পরমেশ্বরের দয়া যেন তোমার মধ্যে থাকে। কারণ হয়তো সে বেড়ে যাচ্ছে, তুমি বলছো না এর বিরুদ্ধে কাউকে আমি তুলে দিলাম, এর বিরুদ্ধে আমি কারো কোনো কথা বলে দিলাম, তার মানে তোমার মন এখনো শুদ্ধ নয়, আর তার মানে তুমি এখনো সেই কাজ করোনি। अगर जब तेरे मन शुद्ध होंगे, ऐसे वचनों को तू अपने हृदय में रखेगा कि परमेश्वर का राज्य पहले, मुझे परमेश्वर का दया, मुझे दया के साथ, दीनता के साथ परमेश्वर के पास जाना है, परमेश्वर के कार्यों को करना है। এর আগে এটার মানে হলো এটাই যে আগে আমাকে পরমেশ্বরের ঘরে দিনদার সহিত যেতে হবে, নম্রতার সহিত আমাকে পরমেশ্বরের ঘরে যেতে হবে, তার কাজকে আমাকে করতে হবে। परमेश्वर के राज्य कैसे बढ़ना है, आज चर्च में क्या काम हुआ, मुझे उसको सोचना, पहले मैं और ज्यादा कैसे काम कर पाऊँ चर्च में जाके, और ज्यादा कैसे उनके पहले मैं काम करूँ, पहले और क्यों लोगों से, दूसरे से ज्यादा मैं काम करूँ, मैं कैसे दूसरों से ज्यादा सुसमाचार फैलाऊं। जो शोक करता है ऐसी तरह सोचता है, शोक मतलब सोचता है, जो अपने हृदय पर परमेश्वर के वचन को दिन रात सोचता है, कहता है, क्या कहता है परमेश्वर, उसे शांति दी जाएगी। जब परमेश्वर के कामों के लिए आप कुछ सोचते हो, कुछ करते हो, तो आपके अंदर शांति आता है, आप शांति से रहते हो, आपके परिवार शांति से रहता है यीशु के नाम में। যখন তোমরা পরমেশ্বরের কাজের জন্য এরকম ভাবনা রাখো মনের মধ্যে যে চার্চের কোন কাজটা এখনো বাকি আছে, আমি গিয়ে আগে করব, আমাকে সেই কাজটাকে করে নিতে হবে, যার মধ্যে এই দয়া এই অনুগ্রহ আছে আর পরমেশ্বর তাকেই সে আশীর্বাদ করে, তার মানে সেই শোক করছে, আর সেই শোক মানে হলো তোমার ভাবনা, তার মানে তুমি পরমেশ্বরের প্রতি সেই ভাবনাকে রাখছো। हालेलुया। जो धार्मिकता के लिए भूखे हैं उसे तृप्त किया जाएगा। কি বলছে, যে ধার্মিকতার জন্য, যারা ধার্মিকতার জন্য ক্ষুধিত তৃষিত তাদেরকে পরিতৃপ্ত করা হইবে। कितने लोग समझ रहे हैं? কতজন বুঝতে পারছে? क्या आपने आपको पूछो, क्या आप परमेश्वर की सेवा किए हो? তোমরা তোমাদেরকে নিজেদেরকে জিজ্ঞাসা করো, আর সত্যি কি তোমরা পরমেশ্বরের কাজকে করেছো? परमेश्वर का मेरे भवन तक खाली पड़ा है। পরমেশ্বরের বাক্য কি বলছে, আমার ঘর তো খালি পড়ে আছে। क्या तूने आया था मेरे भवन में? কি তুমি এসেছিলে আমার ঘরের মধ্যে? क्या तूने बीमारों को ले आया मेरे घर में? তুমি কি সেই রোগীদেরকে নিয়ে এসেছিলে আমার ঘরে? क्या तूने मेरे घर को बनाया? যে তুমি কি আমার ঘরকে বানিয়েছো? हालेलुया হালেলুয়া। हालेलुया। कि मेरे घर तो खाली पड़ा है, परमेश्वर खुद कह रहा मेरे घर तो खाली पड़ा है, परमेश्वर मेरे नीचे घर को बोलছে। बना, मेरे घर को तैयार कर, मेरे घर प्रार्थना का गृह कहलाया जाएगा। हालेलुया। मेरे घर में प्रार्थना का गृह कहलाया जाएगा। क्या तुम इन लोगों को डाकू का गुहा बना दिया? পরমেশ্বরের বাক্য কি বলছে যে আমার ঘর পরমেশ্বরের গৃহ বলা যাইবে, আমার ঘর পরমেশ্বরের কার্য করা যাইবে। তোমরা কি এই ঘরকে সেই ডাকাতের খোপ বানিয়ে নিয়েছো? हालेलुया। হালেলুয়া। परमेश्वर का घर का बिजनेस बना लिया, যে পরমেশ্বরের ঘরকে তোমরা ব্যবসার ক্ষেত্র বানিয়ে নিয়েছো। अभिषेक को बेचना, हालेलुया, लोगों को धमकाना, हालेलुया। হালেলুয়া। क्या आप धार्मिकता को पूरा कर रहे हो परमेश्वर की? তোমরা কি সেই ধার্মিকতাকে পুরা করছো, পরমেশ্বরের অভিষেককে বিক্রি করছো? अगर आप धार्मिकता को पूरा करोगे, আর যখন তোমরা সেই ধার্মিকতাকে পুরা করবে, आप सच्चाई के साथ परमेश्वर की सेवा करोगे, তোমরা যখন সেই সততার সঙ্গে পরমেশ্বরের সেবা করবে, उनकी आत्मा से भर के आप सेवा करोगे, তার আত্মার সঙ্গে ভরে যখন তোমরা সেই সেবাকে করবে, उनके भवन में उनको भवन को सही सच्चाई के साथ आप तैयार करोगे, आप बनाओगे, उनको फैसला लोगे कि परमेश्वर मैं तेरे भवन में सुसमाचार फैलाऊंगा और तेरे लोगों को तेरे भवन में ले आऊंगा, तेरे भवन को मैं बनाऊंगा। और परमेश्वर आपको देखना, जब धार्मिकता के लिए आप भूखे होंगे तो आपको तृप्त परमेश्वर करेगा यीशु के नाम में। जितना आप काम करोगे, परमेश्वर कहता है जो मेरे लिए छोड़ेगा उसे 100 गुना उसे मिलेगा। हालेलुया। হালেলুয়া। যখন তোমরা এই রীতিতে তোমরা ক্ষুধিত থাকবে, হ্যাঁ আমি প্রচার করব, আমি পরমেশ্বরের ঘরে তার লোকেদেরকে নিয়ে আসবো, তাদের জীবনে সেই ছুটকারাকে তারা পাবে, তাহলেই তোমরা সেই সঠিক ক্ষুধিত আছো, আর তোমরা তখন সেই আশীষকে পেয়ে যাবে তোমাদের জীবনে। उसके बाद परमेश्वर लिखा है, मैं जो बोला कि तू परमेश्वर और मनुष्य दोनों का अनुग्रह पाएगा, तू अति बुद्धिमान होगा। हालेलुया। তখন তুমি পরমেশ্বর এবং
মনুষ্য দুজনেরই অনুগ্রহ পাবে আর তখন তুমি পরিতৃপ্ত হবে। हालेलुया। हालेलुया। जब आप लोगों के लिए भलाई करोगे যখন তোমরা তার লোকেদের জন্য ভালো করবে तो उसी लोग जो जिसके आप भलाई किए वही आपको आशीष, वही आपके जीवन आपके लिए काम करेगा। সেই লোক যার জন্য তুমি ভালো করেছো সেই লোক তখন তোমার জন্য কাজ করবে। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर और मनुष्य दोनों का तुम अनुग्रह पाओगे। এই জন্য পরমেশ্বর এবং মনুষ্য দুজনেরই অনুগ্রহকে তুমি পাবে। हालेलुया। परमेश्वर उनके मन को बनाएगा कि उनका जब आप लोगों को भलाई किए हो, परमेश्वर आपके भलाई के लिए जो आपको जरूरत है उस लोगों को तैयार करता है। हालेलुया। उन लोग परमेश्वर उनको तैयार करता है। आप प्रार्थना करो कि आप कर्जे में हो, डिप्रेशन, चिंता में हो, आप प्रार्थना करो, लोग आपको आपके पास परमेश्वर का सुसमाचार ले आ रहा है। आपको फाइनेंस कोई परमेश्वर आपको देने के लिए किसी को उनके आत्माओं को तैयार कर रहा है। हालेलुया। 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 किसी को आपके जीवन के परिस्थितियों को बदलने के लिए कोई याजक को आपको तैयार कर रहा है कि आपके लिए प्रार्थना करे, आपके परिवार की, आपके जिंदगी की हालात बदले। हालेलुया। जब आप परमेश्वर की सेवा करते हो तो परमेश्वर आपके लिए तैयार करता है। যখন তোমরা পরমেশ্বরের জন্য সেবা করো তখন পরমেশ্বর তোমাদের জন্য তৈরি করে। তোমার আর্থিক সমস্যা আছে, কাউকে সেখানে দাঁড় করাচ্ছে তোমার অর্থের প্রবলেম থেকে তোমাকে ছড়ানোর জন্য। আর কেউ যদি সমস্যার মধ্যে আছে তার জন্য সেই যাজককে তৈরি করছে উদ্ধারকে দেওয়ার জন্য। हालेलुया। हालेलुया। तो इसी परमेश्वर, आप परमेश्वर और मनुष्य दोनों का अनुग्रह इसी तरह पाते रहोगे यीशु के नाम में। এইভাবেই তোমরা পরমেশ্বর এবং মনুষ্যের দুজনেরই আশীষকে পেতে থাকবে आप প্রভু फैसला যিশুর लेते নামে। हो परमेश्वर की कार्यों को करने के लिए। তোমরা কি সেই অধিকার নিচ্ছ পরমেশ্বরের কাজকে করার জন্য? हालेलुया। तो हालेलुया। अपने जुबान खोल के कहे परमेश्वर के सामने, আজ তোমরা তোমাদের জিভকে খুলে বলো পরমেশ্বরের अपना मुंह কাছে। को खोलो, बोले परमेश्वर हाँ मैं तैयार हूँ तेरे सेवा के लिए। আজ বলো হ্যাঁ আমি তৈরি পরমেশ্বর তোমার आपको সেবা विश्वास को করার জন্য। परमेश्वर को दिखाओ पहले আজ তোমাদের সেই বিশ্বাসকে कि परमेश्वर मैं तैयार हूँ तेरी सेवा के लिए। পরমেশ্বর আমি তৈরি তোমার সেবা করার জন্য। हालेलुया। कि हालेलुया। परमेश्वर मैं तैयार हूँ, मैं तुझे अधिक प्रेम करने के लिए, मैं धार्मिकता के लिए तैयार हूँ। परमेश्वर तेरे कार्यों को, सुसमाचार को, तेरे लोगों को बचाने के लिए मैं तैयार हूँ। আমি অধিক তোমাকে প্রেম করার জন্য তৈরি, তোমার লোকেদের সুসমাচারকে প্রচার করার জন্য, তাদেরকে উদ্ধার দেওয়ার জন্য প্রভু আজ আমি তৈরি। तेरे घर के बनाने के लिए मैं तैयार हूँ परमेश्वर। তোমার ঘরকে বানানোর জন্য আমি তৈরি আছি পরমেশ্বর। हालेलुया। 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 तो आप इसी तरह जब आपके अंदर परमेश्वर का अनुग्रह आएगा এই রকমই তোমাদের মধ্যে যখন পরমেশ্বরের অনুগ্রহ तो আসবে तब आप बुद्धिमान होगे। আর তখন তোমরা বুদ্ধিমান হবে। हालेलुया। हालेलुया। तुम अति बुद्धिमान होगे। इसका मतलब बुद्धि जो सुलेमान के पास था वही बुद्धि आपको धन लाने में सहायता करेगा। वही बुद्धि के द्वारा जब आप काम करोगे, कोई भी काम करोगे, उसी बुद्धि के द्वारा आपको बहुत से आशीष मिलेगी, बहुत से बरकत मिलेगी, बहुत से छुटकारा मिलेगी। हालेलुया। हालेलुया। সেই বুদ্ধি দ্বারা, যে বুদ্ধি পরমেশ্বর সলোমনকে দিয়েছিল, আর সেই বুদ্ধি দ্বারাই তোমরা তোমাদের আশীষকে পাবে, তোমাদের ছুটকারাকে পাবে। হালেলুয়া। हालेलुया। क्योंकि पहले मैं वचन को पढ़ने समझ भी नहीं सकता था, बोल भी नहीं सकता था लोगों के सामने। কেন প্রথমে আমি পরমেশ্বরের বাক্যকে না পড়তে পারতাম, না বুঝতে পারতাম, না লোকেদের সামনে বলতে পারতাম। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का आत्मा मुझे बुद्धि दिया, परमेश्वर ने मुझे बुद्धि दिया, इसीलिए आपके सामने वो प्रचार कर पा रहा हूँ, वो बोल पा रहा हूँ बुद्धि के साथ, परमेश्वर के साथ, परमेश्वर के आत्मा के द्वारा उस बुद्धि के साथ मैं आपके सामने उस वचन को कह रहा हूँ, ताकि आप उस वचन को पालन करो और आपके जीवन में वो फल आए जो मेरे जीवन में आया यीशु के नाम में। আর যখন আমি পরমেশ্বরের সেই বুদ্ধি অনুসারে পড়তে লাগলাম আর পরমেশ্বর আমার জীবনে সেই আশীষকে করলো, আজ তাই তোমরাও যখন সেই বুদ্ধিকে নিয়ে করবে আর তোমরাও আশীষকে পাবে। हालेलुया। हालेलुया। जब तुम बुद्धि पाओगे, যখন তোমরা সেই বুদ্ধিকে পাবে, अब जब हम आत्मा के वरदानों को देखते हैं, যখন আমরা সেই আত্মার বরদানকে দেখি, सबसे पहले परमेश्वर बुद्धि को दिया। তার আগে কিন্তু পরমেশ্বর বুদ্ধিকেই দিয়েছিল। एक इंसान बुद्धि ना होने के कारण একটা ব্যক্তি বুদ্ধি না থাকার वो কারণে ज्ञान नहीं प्राप्त कर पाता है। সে তার জ্ঞানকে কিন্তু অর্জন করতে পারে না। इसलिए बोलते हैं अपनी शिक्षा को ना भूलना। এই জন্য পরমেশ্বর বাক্য বলছে তার আমার শিক্ষাকে যেন না ভুলে যাও। शिक्षा का मतलब है बुद्धि जब आएगा आप शिक्षा को ग्रहण कर पाओगे, अपने हृदय में रख पाओगे। এর মানে যখন বুদ্ধি তোমাদের মধ্যে আসবে তোমরা সেই শিক্ষাকে গ্রহণ করতে পারবে। हालेलुया। हालेलुया। जब शिक्षा को आप ग्रहण करोगे, आप उनका आज्ञा ऊपर चलना शुरू कर दोगे। যখন তোমরা সেই শিক্ষাকে
গ্রহণ করবে তখন তোমরা তার আজ্ঞার উপর চলতে শুরু করবে। हालेलुया। जब हालेलुया। परमेश्वर प्रभु जो कहता है जिस वचन को, जब जो ही शिक्षा है जो परमेश्वर यीशु मसीह जो कहता है, जब उनको तुम फॉलो करोगे, अब आशीष के लिए आपके बच्चों के जीवन में, आपके पड़ोसी के जीवन में, आपके घर परिवार के जीवन में, आपके स्वामी के जीवन में, पत्नी के जीवन में, जब आप उस वचन को कार्य में लाओगे, वचन को पढ़ोगे और उन आज्ञाओं पर चलोगे, उनको पालन करोगे, तभी परमेश्वर आपको आशीष देगा यीशु के नाम में। যখন তার বাক্যের প্রতি তোমরা চলবে, তার বাক্যকে মানবে, আর তখনই দেখবে পরমেশ্বর তোমাকে আশীষ দিয়েছে। हालेलुया, হালেলুয়া, हालेलुया। হালেলুয়া।